और इस बीच अब कुछ और तस्वीरें भी सामने आने शुरू हो गई हैं। आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं तमाम पार्टी के कार्यकर्ता। देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री बने हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाई। अब मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। जब घर से वो निकल रहे थे मंत्रालय के लिए, उस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। तमाम समर्थक वहां पर उनका स्वागत कर रहे थे गुलदस्ते के साथ। ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ ही देर में अपने घर से मंत्रालय के लिए रवाना हो रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज पर। तो मोदी कैबिनेट के तमाम नए मंत्री आज सुबह से अपने अपने मंत्रालयों में पहुंच रहे हैं, पदभार ग्रहण कर रहे हैं। और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ये उनके आवास की तस्वीरें हैं, दिल्ली में जो उनका सरकारी आवास है। अभी यहाँ से वो रवाना हो रहे हैं अपने मंत्रालय के लिए। और उसी दौरान आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनके शुभचिंतक वहां पहुंचे हुए फूलों का गुलदस्ता लेकर उनका स्वागत किया जा रहा है। देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर। युवा मंत्री, और अब देख रहे हैं आप यहां से रवाना हो चुके हैं जो दिल्ली में उनका अपना आवास है और कुछ ही देर में अपने मंत्रालय पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभाई ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और अब मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के तौर पर वो अब नजर आएंगे। कल ही उन्होंने शपथ ली और अब आज मंत्रालय पहुंचने वाले हैं। उससे बिल्कुल पहले जब वो घर पर थे अपने सरकारी आवास पर, जब रवाना होने वाले थे मंत्रालय के लिए, उस दौरान आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में उनके जो शुभचिंतक हैं, तमाम जो उनके समर्थक हैं वहां पर मौजूद थे। और ये देख रहे हैं आप किस तरीके से उनका वहां पर अभिवादन किया गया फूलों के साथ। तो मोदी कैबिनेट के तमाम नए मंत्री एक एक करके अब पदभार ग्रहण कर रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद करीब 10:30 बजे के आसपास इन तमाम नए मंत्रियों को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना भी है। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात भी होनी है। और उसके पहले आप देख पा रहे हैं कि किस तरह की हलचल नजर आ रही है। तो मोदी मंत्रिमंडल का यह पहला विस्तार दूसरे कार्यकाल में, और पहले विस्तार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भारत के संविधान के प्रति सच्ची थैंक यू चलिए हो गया सिंधिया साहब। तो दोनों तस्वीरें अब आपके सामने हैं। पहली तस्वीर जब अपने सरकारी आवास से रवाना हो रहे थे मंत्रालय के लिए, उस दौरान की तस्वीर, और कल वाली तस्वीर भी जब वो शपथ ले रहे थे मोदी मंत्रिमंडल में, जब उन्हें जगह दी गई उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के दौरान की तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए कुछ जो उनके वेल विशर वहां पर पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर पर, बाकायदा उनकी फोटो वगैरह भी लेकर गए थे, कुछ लोग फूल लेकर गए थे। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया उनके समर्थकों की तरफ से। कुछ ही देर में अपने मंत्रालय पहुंचेंगे। देश के नए सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो। और हमारे साथ आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के घर के बाहर आप मौजूद हैं। आशीष, अभी अभी यहां से रवाना हुए अपने मंत्रालय के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो तस्वीरें हम देख रहे थे। क्या चुनौती आने वाले दिनों में उनके लिए हो सकती है? देखिए, बड़ी चुनौती है कि प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा मंत्रालय उनको सौंपा है, रिवॉर्ड मिला है कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी आने का। देखिए, अभी यहाँ से निकले नहीं है मंत्रालय के लिए अखिलेश। मैं आपको बता दूं, ये देखिए कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हैं। इन लोगों से मिलने के लिए बाहर निकले थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। और हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा मुझे जो कहना था मैंने कल ही कह दिया है। अब देखना है, इंतजार है कि कब जाकर कार्यभार संभालते हैं। लेकिन कम से कम इसके पीछे एक बड़ी मैसेजिंग जरूर है कि बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिया गया और निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा उनके लिए ये स्थापित करना, ये साबित करने के लिए कि जो भरोसा प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है उन पर कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने के बाद, उस पर वो कितने खरे उतरते हैं। कुछ बातचीत उनकी हुई आप लोगों से? आशीष, आप वहां पर मौजूद हैं, मीडिया कर्मियों से भी बातचीत हुई या फिर समर्थकों से मिलकर चले गए वापस? अब तो तुम जहाज में बैठोगे महाराज। समर्थकों से मिलके गए, हमने बात करने की कोशिश की। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ कहना था मीडिया से वो मैं कल कह चुका हूँ। यहाँ पर हैं काफ़ी लोग। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग भिंड से आए हैं, भिंड ग्वालियर से। बहुत बहुत बधाई है सबको, आदरणीय महाराज साहब को जो पद मिला है। आप लोग खुश हैं कि उनको? बहुत खुश है, खुश नहीं बहुत खुश है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? ग्वालियर। आप लोग को उम्मीद थी कि इतना महत्वपूर्ण बड़ा मंत्रालय मिलने वाला? बिल्कुल उम्मीद थी। कहीं ना कहीं महाराज में वो
क्वालिटी है जिसको मोदी जी ने परखा है, इसलिए महाराज को एक अच्छा विभाग मिला। आपको लगता है कि इसलिए भी मिला है क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहाँ गिरा के भाजपा की सरकार बनवा कोई काबिलियत की काबिलियत देख के मिला है। हमारे आज रात को राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी को नींद नहीं आई होगी, क्योंकि महाराज के दम पर ही कांग्रेस की सरकार आई थी। अब उनको लगता है अपनी उन लोग को गलती का नींद नहीं एहसास हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहना हम ये कहना चाहते हैं कि हम देवास से हैं। भाई साहब, हम ये बोलना चाहते हैं कि महाराज सिंधिया जी देखिए पूर्व मंत्री अखिलेश हमारे साथ हैं। आइए सर, इधर आइए। आपकी मुलाकात हुई, आपको उम्मीद थी कि सिंधिया साहब को इतना बड़ा मंत्रालय मिलेगा? अब बिल्कुल बिल्कुल माननीय, मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व माननीय मोदी जी और सभी नेताओं को मैं बहुत उनके हम आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी पर्सनैलिटी को मंत्री बनाया है कैबिनेट में कि वो देश के बहुत बड़े विकास की ओर देश जाएगा और ये मंत्रालय है वो बहुत आगे विकास करेगा। मध्य प्रदेश के लिए भी बड़ी बात है कि पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। उनका विजन, उनके दिमाग में हमेशा विकास रहता है और जिस भी मंत्रालय में रहे, वो संचार मंत्रालय में रहे कांग्रेस के अंदर, तो आप डाकघरों को आप देखिए, आज जाकर उनकी शक्ल बदल दी डाकघरों को। डाकघर ऐसे बना दिए थे पुराने, जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी छोटा डाकघर था उसका भी कायाकल्प करके इतना बेहतरीन उसमें विकास किया कि इसको लोग याद करते हैं। बहुत शुक्रिया। एक बार अखिलेश मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए गेट पर उनके काफ़ी भीड़ है। यहाँ पर लोग इस तरह से उनके स्वागत के लिए माला वगैरह लेकर के आए हुए हैं। कई लोग बुके लेकर के आए, उस तरफ भी भीड़ लगी हुई है। तो उत्साह बहुत है ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों में। और अब देखते हैं कि कब वो निकलते हैं, क्या समय तय होता है और जाकर के अपने मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब आपने ये सवाल पूछा कि क्या मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार बनी उसमें बड़ी भूमिका निभाई महाराज ने, उसका इनाम मिला, तो समर्थक ये मानने को राजी नहीं है, तैयार नहीं है। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये उनके टैलेंट के आधार पर, उनका जो काबिलियत है उसके आधार पर मिला है, ऐसा कोई पॉलिटिकल वो नहीं। हाँ, आप क्या कहना चाह रहे थे, बताइए। हम बॉम्बे से आए हैं, फिल्मी कलाकार हैं, केदार सिंह बाराकला, बताइए। 14 फिल्में की हैं। श्रीमंत सिंधिया से हमारी इतनी श्रद्धा है कि बीच में महाराणा प्रताप फिल्म छोड़ के आना पड़ा है। और एक बात हम जरूर आपसे कहना चाहते हैं, श्रीमान के दिग्विजय सिंह को जरूर नींद की गोलियां लेनी पड़ी होंगी, क्योंकि उन्होंने जो कहा था अब महाराज नहीं रहे, अब वो भैया बन गए, अब तो भाई साहब बन गए, पर भाई साहब नहीं, महाराज हमेशा महाराज हैं, महाराज ही रहेंगे। इसी राजनीतिक कदम का ये सिला मिला है क्या? मैं यही तो पूछ रहा था कि भाई कांग्रेस को छोड़े, वहां सरकार भाजपा की आगे। आपको लगता है इस वजह से प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया है? प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद इसलिए दिया है कि वो संघर्षशील हैं और आगे बढ़ाएंगे पार्टी को धमाकेदार तरीके से। धन्यवाद, जय हिंद। युवा नेता हैं, उन्होंने जिस क्षेत्र में भी रहे हैं, चाहे पहले दूरसंचार मंत्री रहे हों, उनने बहुत विकास किया है। महाराज की इन नीतियों के कारण हर समय ईमानदारी का उन्होंने परिचय दिया है और बहुत बरकरार हैं। इन्हीं नीतियों के कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको अपनी कैबिनेट में दर्ज। आपको लगता है कि जब तक वो कांग्रेस में थे, उनकी इस काबिलियत को संभवतः आखिरी के दिनों में उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको तवज्जो नहीं मिली, इस वजह से नजरअंदाज किया जा रहा था, टोटल नजरअंदाज किया जा रहा था और उसका नतीजा क्लियर हो चुका है आज। राहुल गांधी जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी ने कहा था कि उनकी जो प्रिंसिपल्स थे उसको उन्होंने फोल्ड करके अपने जेब में डाल दिया अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए। और भाजपा, एक मिनट, आपने ये बात बोला, चलो मान लिया महाराज ने डाल दिया, नहीं कहा था राहुल गांधी। सचिन पायलट जी की दुर्दशा देख रहे हैं आप, जी सिद्धू जी की देख रहे हो। आशीष, अब चूंकि वक्त नहीं है तो मैं बीच में जी आपको बीच में रोक रहा हूं। हम देख पा रहे हैं समर्थकों में किस तरीके का उत्साह है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आशीष आपका। और अपने दर्शकों को बता दें कि दिन भर ये तमाम बड़ी खबरें, हर हलचल से हम आपको वाकिफ करवाते रहेंगे। अभी और भी कई मंत्री पदभार ग्रहण करने वाले हैं। हर तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देखते रहिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।